ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में जैसा आपको सुनाया था, भालचंद्र रुमा का बेटा जो घर छोड़कर भागा हुआ है, बाबा ने उसे रख लिया। अब बाबा क्या, प्रतिदिन कोई ना कोई बाबा उससे काम ले रहे हैं, तासे की उसका भी ध्यान बटा रहे और धीरे धीरे उसे लाइन पर ला रहे हैं। द्वारका माई में बाबा हैं, केशव है और वो लड़का जिस पौधे की उसको देखभाल करने के लिए कही थी बाबा ने कि जिस दिन इसमें पहला फूल आएगा उस दिन तुझे तेरे माँ बाप से मिला दो, उस पौधे में फूल आ गया। दोस्तों, वो लड़का बाबा से कहने लगा कि साईं, अपने वादे के मुताबिक मुझे मेरे असली माँ बाप से मिलवा दो। बाबा ने कहा, हाँ बिल्कुल मिलाएंगे आज तुझे तेरे असली माँ बाप से, बस तो एक काम और कर दे, मेरा आखिरी काम और कर दे। कि क्या साईं, जल्दी बोलो। बस जंगल से लकड़ी लिया, लो साईं अभी लाया। कह के वो भागता हुआ जंगल की ओर चला गया। सबसे पहले उसकी मुलाकात हुई कुलकर्णी सरकार से। कुलकर्णी सरकार जो कि अपनी लठैतों के साथ विराजमान थे वहाँ पर उसे लड़के को उठाने के लिए, क्योंकि पहले उन्होंने अपना आदमी संता को भेजा था तो उससे हुआ नहीं, वो उसे सांप ने डरा दिया, इसलिए वो भाग खड़ा हुआ। इसलिए कुलकर्णी सरकार खुद पहुंच गए। उसे दत्तू से पूछा कि चल बेटा, हम तुझे तेरे माँ बाप से मिलाते हैं। उसने कहा मुझे नहीं मिलना, और इतना कह के वो आगे को बढ़ने लगा। कुलकर्णी ने मारने के लिए अपनी छड़ी उठा ली उसके ऊपर, लेकिन बाबा को पहले ही एहसास था। बाबा ने छड़ी थाम ली हाथ में। बच्चे पर लगने की जगह बाबा ने खुद अपने हाथ से उसको रोक लिया। साथियों, एक रूप बाबा का द्वारका माई में विराजमान है केशव के साथ। केशव से बाबा ने कहा कि केशव तुम यहीं रुकना, मैं अभी आया। केशव समझ गया कि जरूर साईं किसी की मुसीबत से निकालने जा रहे हैं किसी को। बाबा ने वो छड़ी थाम ली। उसके बाद कुलकर्णी उसके आदमियों ने लाख जोर लगा लिए, जो बड़ी छड़ी बाबा के हाथ से छूट जाती। और उसके बाद जब बाबा ने छड़ी छोड़ी तो सारे के सारे पीठ के बल जाके ज़मीन में गिरे। जैसा कि अक्सर होता है कि कोई छीना झपटी में एक आदमी जो छीन रहा है वो छोड़ दे तो दूसरा व्यक्ति तुरंत जाके पीछे को गिरता है। वही हाल कुलकर्णी के साथ हुआ। इतने में दत्तू जो था, लकड़ी लेने के लिए जिसे बाबा ने भेजा था, वो अपने जंगलों में निकल गया। जंगल में पूरा जंगल ढूंढ लिया, उसे कहीं लकड़ी नहीं मिली। एंड में जो महिला उसकी रोजाना मदद करती थी जंगल से लकड़ी लाने में, जंगल से लकड़ी बीन के गट्ठर बना के रखती थी और वो उसको दे देती, वो दिखाई दी। असल में वो और कोई नहीं, उसकी माँ उमा थी, जो उसकी प्रतिदिन मदद करती थी। और जिस दिन से वो गया था उसने कसम खाई थी कि मैं उसी दिन अन्न ग्रहण करूँगी जिस दिन मेरा बेटा मुझे वापस मिल जाएगा। 5-7 दिन बीत चुके थे, खाना पीने नहीं खाने की वजह से बहुत कमज़ोर हो गई थी। और वो तो मदद कर ही रही थी, पीछे पीछे उसका पति और वो वृद्ध महिला जिन्होंने उसको बोला था कि तू सौतेला है, इस तरह की पड़ोस की महिला जो थी वो, ये दोनों तीनों जने उसके पीछे पीछे उसकी देखभाल के लिए चलते थे। कहने का मतलब, एक बच्चे के पीछे 4 जनों ने अपनी पूरी कार्यक्रम बना रखा था। एक जना उसकी मदद करने जाता, 3 जने पीछे पीछे उसका ख्याल रखने के लिए जाते थे। और उसने लकड़ी तो दत्तू को दे दी और कुछ कम्बल ओढ़े थी, इसलिए पहचान पाया नहीं। और कुछ कदम चली होगी तो दत्तू कहने लगा
कहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तुमने जो मेरी मदद की, प्रतिदिन करती हो, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इतने वो उनके पास पहुँचे, इतने वो ज़मीन में धाड़ देने से गिर गई। क्यों? बेहोश हो गई। बेहोश हो गई। जैसे ही उसने उनके कंबल हटाया, उसकी तो पैरों तले की ज़मीन निकल गई। अब वो इतने चिल्ला ही रहा था, इतने पीछे से उसका पिता बालचंद्र और जो पड़ोस की महिला थी, वो दोनों जने आ गए। दोनों जने आ गए और उसको हिलाने डुलाने लगे, लेकिन वो होश में आने का नाम नहीं ले रहा। इतने में दत्तू ने आवाज़ लगाई, साईं मदद करो, मेरी आई को ठीक करो। बाबा के पास तक उसकी आवाज़ पहुंची। बाबा कुलकर्णी को गिराकर जंगल में अपने वापस फिर द्वारका माई पहुंच गए थे। बाबा के पास तक उसकी आवाज़ पहुंची। बाबा ने केशव से कहा, केशव एक सकोरे में थोड़ी सी उदी घोल कर देना। केशव ने धुनी में से थोड़ी सी राख निकाली और उसे घोलकर बाबा को थमा दी। बाबा ने वो राख ली और जो पौधा उसने दत्तू ने सींच कर बड़ा किया था, जिसमें पहला फूल लगा था, बाबा ने वो धुनी की राख जो थी पानी में घोलकर उस पौधे में डाल दी। इधर बाबा ने उस पौधे में डाली, उधर उसकी दत्तू की माँ को होश आ गया। होश आ गया, माफ़ी मांगने चालू हुई। इतने में वो फिर बेहोश हो गई। इतने में एक बैलगाड़ी जंगल में से गुजरती दिखाई दी। उसमें भी एक व्यक्ति और एक बैलगाड़ी चालक, दोनों जने आ रहे थे। दत्तू दौड़ कर गया, उसे बैलगाड़ी वाले को रोका कि भाऊ मेरी मदद करो, कि क्या हुआ, मेरी आई को ऐसे ऐसे तबीयत खराब हो गई और थोड़ी सी उनको लेकर जाना है। उसने कहा चलो देखते हैं। उसने कहा, जो बैलगाड़ी में सवार युवक था, उसने कहा वैसे ये बताओ शिरडी यहाँ से कितनी दूर है? उसने कहा, अरे शिरडी तो हमें भी तो शिरडी जाना है, चलो हम शिरडी में कहाँ जाना है? उससे पूछा, साईं रहते हैं वहाँ पर। अरे हम भी साईं के पास ही जा रहे हैं, चलो फटाफट। उसने गाड़ी में उसकी माँ को, भालचंद्र, ये सभी लोग बैलगाड़ी में बैठे और शिरडी की ओर रवाना हो लिए। उधर कुलकर्णी खिंचकर पहुंचा मौली शास्त्री के पास कि मौली शास्त्री, तुम्हारे सभी वादे झूठे, तुम्हारी सभी भविष्यवाणी झूठी। और उसने, साईं ने अपने काले जादू के दम पर उसे दत्तू को अपने माँ बाप से मिला दिया। तुम्हारी भविष्यवाणी बिल्कुल झूठी। मौली शास्त्री ने कहा कि मुझे साईं से इसी वक्त मिलना होगा। मैं देखता हूँ कौन है साईं वो जो ऐसे चमत्कार कर सकता है। मुझे अभी इसके पास जाना होगा। कुलकर्णी ने कहा, तुम ही जाओ, मैं नहीं जाता। हारे व्यक्ति की तरह मुँह लटका के, मेरे बस की नहीं है उसके सामने खड़ा होना। तुम ही जाओ शास्त्री, तुम ही जाओ। शास्त्री इतना सुन के तुरंत भागता हुआ बाबा के पास पहुंच गया। बाबा से जाके कहने लगा कि साईं, सारी चीज़ ठीक है, जो कुछ भी है सही है, लेकिन ये मेरी भविष्यवाणी काटने वाला दूसरा अगर कोई है तो स्वयं मेरे गुरु हैं। उनके अलावा मेरी भविष्यवाणी कोई नहीं काट सकता। इतना कह ही रहा था, बाबा चुप खामोश खड़े। और बाबा ने, उसने जो देखा बाबा को, तो साक्षात उसके गुरु का रूप। गुरु कौन थे उसके? गुरु गोरखनाथ, साक्षात गुरु का रूप। और ये फिर क्या कहना था, गुरुजी मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मैं मूर्ख, गलती पे गलती करता गया, मैं आपको पहचान नहीं पाया। बाबा ने आशीर्वाद के लिए हाथ उठाए और वापस अपने उसी रूप में आ गए कि साईं, मुझसे बहुत बड़ी अपराध हुआ। बाबा ने कहा, तुम्हारा सही है, भविष्यवाणी करते हो, लेकिन उसको अच्छे काम में लगाओ। ये नहीं सामने वाले को उसके बुराई, उसके भविष्य में देख के उसे डराओ। अगर तुम्हें उसकी कुछ बुराई दिखाई भी दे रही है भविष्य में,
तो उसका उसे उपाय बताओ, उससे बचने का रास्ता बताओ। ये थोड़ी कि तुम उसको, उसकी कुंडली में तुमने बुराई देखी, कोई ग्रह योग खतरनाक दिशा में जा रहा है, तुमने उससे उसे डरा दिया ताकि वो दोबारा तुम्हारे पास आए। खैर, माफीनामा हो गया। इतने में बैलगाड़ी आकर रुकी। बाबा ने कहा उससे, मौली शास्त्री से, अपने कर्म सुधारो। उसने कहा साईं, एक कर्म मेरे से ऐसा हुआ जिसका कोई पश्चाताप नहीं है, बाकी मैं हर चीज़ सुधार सकता हूँ। मेरे से एक गलती हुई है, उसके लिए मैं रात को नींद तक नहीं आती। क्यों नहीं आती नींद? उसने अपने बेटे को उसका हाथ देखकर, उसे 16 साल की उम्र में घर से निकाल दिया था। क्यों निकाल दिया था? उसने अपने बेटे का हाथ देखा, बेटे के हाथ की रेखाएं देखी, रेखाओं में दिखाई दिया उसे कि ये कुल का नाश करेगा। भाई, इतनी सी बात देखने के बाद अपने सारे संस्कार उसने एक साइड में को रखे। जो संस्कार उसे वो बचपन से देता आ रहा था, उसे अपने दिए हुए संस्कारों पे भरोसा ना करके उसने अपनी हाथों की रेखाओं पे भरोसा करके अपने बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। उस पश्चाताप की आग में वो जल रहा था। रातों की नींद हराम थी उसकी। रातों को उसको नींद नहीं आती थी। रातों को अक्सर वो सपने में अपने बेटे को देखता, उठकर बैठ जाता, नींद भाग जाती, बेचैन हो जाता कि साईं, मैंने जो पाप किया है उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। बाबा ने कहा, अहंकार को त्याग दो, हर चीज़ का प्रायश्चित होता है, सब अच्छा होगा। इतने में गाड़ी आके रुकी। भालचंद्र, उसकी पत्नी और दत्तू, प्लस साथ में वो व्यक्ति जो बाबा को पूछता हुआ। दत्तू कहने लगा, साईं, मेरी आई बेहोश हो गई थी और इन्होंने मेरी आई को दवा दी, इनके पास दवाई दी और मेरी आई स्वस्थ हो गई और मैं अपने आई बाबा से मिल लिया कि मेरे असली आई बाबा यही है। कोई भी हो, इनसे अच्छे कितने ही हो, मुझे किसी के पास नहीं जाना। इनसे ज़्यादा प्यार करने वाला मुझे आई बाबा नहीं मिल सकते। खैर, दत्तू का चैप्टर ख़त्म हुआ। इतने में वो शख्स आ गया, साईं, मैं दक्ष। इतना ही उसने कहा था कि मौली शास्त्री दौड़ते हुए गए उसके पास और उसे अपने गले से लगा लिया। बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मेरी जो मैंने अपने अहंकार में जो गलती की थी, मैं उसके लिए तुमसे क्षमा मांगता हूँ। खैर, बाप बेटे में गिले शिकवे दूर हुए। बाबा ने मौली शास्त्री से कहा कि तुमने जिस बेटे को यह सोचकर घर से निकाल दिया था कि तुम्हारे कुल का नाश करेगा, इसकी हाथ की रेखाओं में तुमने देखा कि कुल का नाम डिबो देगा, वही तुम्हारा बेटा आज एक सम्मानित व्यक्ति है। तो साथियों, मौलिक शास्त्री भी बाबा के कदमों में आ गए और भालचंद्र परिवार अपने बेटे को लेकर खुशी खुशी अपने घर को विदा हो गए। कुलकर्णी सरकार की फिर दोबारा से जय हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। शाम का वक्त, बाबा की भजन कीर्तन मंडली बैठी है। गांव के लोग, जो कि डेली का प्रोग्राम था शाम के टाइम द्वारका माई में भजन संध्या होना। बैजम्मा कहती हैं, साईं, आज मैं अपने भाई से मिलने गांव गई थी। पड़ोसी के यहाँ लड़की पैदा हुई और वो दहाड़े मार मार कर रो रहा था। कहीं साईं ऐसा भी कहीं होता है कि बेटी के होने पर आदमी दहाड़े मार मार के रोए? पूछने पर कुछ नहीं बता रहा, लेकिन दहाड़े मार मार कर रो रहा था। बाबा ने कहा, बैजमा, एक कहानी सुनाता हूँ। एक तरफ दशरथ के यहाँ राजा रामचंद्र ने जन्म लिया।
खूब खुशियाँ मनाई गईं रामलला के पैदा होने पर। पूरे संसार ने, पूरे हिंदुस्तान ने खुशियाँ मनाई। दूसरी ओर राजा जनक के यहाँ मटके में धरती के अंदर से कन्या निकली। उन्होंने बड़े हर्षोल्लास के साथ उसका स्वागत किया। पूरे विश्व में खुशियाँ मनाई गई। तो बायजामा ये सब सोच का, आदमी की सोच पर निर्भर करता है। क्या बेटी कुल का नाम नहीं रोशन कर सकती, या बेटा ही कुल का नाम रोशन करेगा? कि बेटा बेटी एक समान समझेंगे तो ये संसार दिन प्रतिदिन उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ता रहेगा। जो लोग इसमें भेद करते हैं कि बेटी हो गई ये कुल का नाम नहीं बढ़ाएगी, बेटा ही कुल का नाम बढ़ाएगा, ये सब इंसानी सोच है। ऐसा कुछ नहीं है कि माता जानकी ने कुल का नाम रोशन किया, राजा रामचंद्र जी ने कुल का नाम रोशन किया। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो संसार में कुछ लोग इसको नहीं समझ पाते कि बेटा ही कुल का नाम रोशन करेगा। तो साथियों, फिलहाल मौलिक शास्त्री का अध्याय आज समाप्त हो रहा है। कल से नया अध्याय, अगले अंक में नया अध्याय लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम।